आतंकवादी आए, धड़-धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, गए कहां? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? गर्दा उड़ा दी भाभी। Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Dolly Sharma and Amish Devgan. Friends, when the opposition questions the government about terrorist attack, the Goti media goes backward and start questioning the Congress government from the past. Whereas the Goti media should be asking why terrorism has not been eliminated yet. When the opposition raises questions, the Goti media says this is time to stand united. But Dolly Sharma says that when the 26/11 attack happened, Modi ji came from Gujarat to Maharashtra to hold a press conference. At that time, Modi ji was fulfilling the role of the opposition. So now when the Congress is fulfilling the role of oppositions, why the media is not supporting them? So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। डॉली शर्मा, जैसे ही ये दुखद अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा, और उसके बाद ये तस्वीर क्यों? दलाल। अमीश जी मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, मुझे जवाब दीजिए। मेरी इसकी ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, हाँ माइक के पास ही लगा हुआ है। शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ये सवाल किया करते थे, तो ना तो ये पाकिस्तान के फेवर में होते थे, ना ये देश विरोधी होते थे, ना ये राष्ट्रवादी उनकी सोच को ये कहते थे कि राष्ट्र के खिलाफ ये सोच है। ये सवाल तब विपक्ष के एक नेता के होते थे, प्रधानमंत्री से। आज वही सवाल जब देश की सुरक्षा के लिए हम पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, तो ये देश विरोधी कैसे हो जाता है? बच्चों, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। आतंकवादी आए, धड़-धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, गए कहां? शर्म करो शर्म। अभी इन्होंने 26/11 की बात करी, पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए, एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे आप? मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं जी 10 सेकंड और फिर कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? गर्दा उड़ा दी भाभी। राष्ट्र के, आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास ये पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए, ये देश हित में बात है। भक्त चरण दास, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा, देश में मुसलमान प्रताड़ित है, इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं।
आपने पढ़ा? पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अमीश जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हम है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक फपक के रोते हुए देखो। कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए। चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं। मारो पाकिस्तान। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा 26 से 11 एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आराम से बात कर लें, फिर आप चिल्लाते रहिए। वो वोट आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, सच्चाई तो आपकी जिस है। दिन हमला हुआ, पुलवामा के जिस नाम दिन पे वोट मांगते हैं, अरे भाई मरे हुए जिस दिन शहीदों के पहलगाम नाम पे वोट का ऐसे मांगते डिबेट हैं। नहीं होती है जी, ठीक है ना? फिर या तो चिल्ला ही लें। मैंने नहीं कहा था कि देश में हिंदुत्व की बहार है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसलिए आके पहलगाम कर गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट है, ये अपने कहानी खुद कह रही हैं। 2004 से 14 कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट निकाला। 567 सिक्योरिटी पर्सनल मार्टेड, 319 सिविलियन डेड। 4 से 14 का डेटा निकालिए ना। 14 से 24 तो हमारा डेटा है, 4 से 14 में कितने हैं? 567 की जगह 1400 जवान हमारे शहीद हुए, 319 सिविलियन की जगह 1100 सिविलियन मारे गए। आज क्या दिल्ली में बम धमाके होते हैं? पूरे देश में धमाके होते हैं? कितने एनजीओ के जो आतंकी को टेरर फंडिंग करते थे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। कितने लोग जेल गए हैं। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। अब एक मिनट, आप सुन लीजिए, दर्द कहां होता है? दर्द तब होता है जब दिल्ली में एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का और सोनिया माता के आंख से झरझर आंसू बहते हैं। दर्द तब होता है। मैंने नहीं बोला ये बात, किसने बोला ये बात? किसने बोला ये बात? किसने बोला? दिखाइए। सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद। मैंने नहीं बोला। दिखाइए। ओसामा जी, मैंने नहीं बोला। दिखाइए। राहुल गांधी पुलवामा के अगले दिन जब श्रीनगर घूमने आतंकी गए, लोगों से मिलकर बाहर निकल के क्या बोला? देश के मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बोलने की जरूरत थी, ये बोलने की जरूरत थी। लगातार इस तरह से बीच में बोल के एक करके आप दोनों पार्टी के सम्मानित नेता हैं, चर्चा नहीं हो पाएगी। अपनी छिपा रहे हैं। एक सेकंड, बाकी मेहमान भी हैं। जो आदमी अभियुक्त है उसे बीजेपी ज्वाइन नहीं, एक सेकंड, अभी मुझे लगता है विषय पर रहते हैं। आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक एक करके बोलिए। ओके, राजकुमार भाटी। So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.